हाय व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम ब्रांच अकाउंटिंग पे बात करेंगे। ब्रांचेस क्यों बनाई जाती हैं, ब्रांच अकाउंटिंग में कितने अकाउंट्स यूज होते हैं, हम इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिस्टर अली लाहौर में राइस का बिजनेस करता है और वो पेशावर में भी राइस की कंसाइनमेंट भेजता है। पेशावर में उसने एक एजेंट को हायर किया है जिसको उसकी कंसाइनमेंट को पेशावर में सेल कर रहा है और अपनी कमीशन चार्ज करता है। अब मिस्टर अली का बिजनेस पेशावर में भी इंक्रीज हो रहा है और उसको लगता है कि उसे पेशावर में भी अपनी एक ब्रांच ओपन कर लेनी चाहिए। यहाँ से वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगा और पेशावर में राइस सेल करेगा। यहाँ अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मिस्टर अली ऑलरेडी अपनी कंसाइनमेंट पेशावर सेंड कर रहा है और वहाँ उसका एजेंट गुड्स को सेल भी कर रहा है, फिर उसे पेशावर में अपनी ब्रांच की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर एक पॉइंट तो ये बनता है कि पेशावर में उसका एजेंट उसकी प्रोडक्ट के साथ और लोगों की प्रोडक्ट को भी सेल कर रहा होगा। उसको लगता है कि अगर वो अपनी ब्रांच वहाँ ओपन कर लेता है तो वो एजेंट अब सिर्फ उसकी प्रोडक्ट को सेल करेगा, जिससे उसकी सेल इंक्रीज हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि मिस्टर अली चाहता है कि पेशावर में जो ऑपरेशंस हैं वो उसके कंट्रोल में होने चाहिए। That's why he wants to shift from consignment accounting to branch accounting. हम ब्रांच अकाउंटिंग को कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की अपग्रेड फॉर्म भी कह सकते हैं। दोनों के अकाउंट्स एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट्स पे एक वीडियो की सीरीज बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। वीडियोस के लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बेसिकली ब्रांच अकाउंटिंग में जो मेन ऑफिस होता है उसको हेड ऑफिस कहते हैं और जो ऑफिस दूसरे सिटीज़ में होते हैं उनको ब्रांच ऑफिस कहते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग की 3 टाइप्स होती हैं: डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एंड फॉरेन ब्रांच। हम डेटर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इस सिस्टम में सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको हम ब्रांच अकाउंट कहते हैं और ये अकाउंट हेड ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। इस सिस्टम में ब्रांच ऑफिस में कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते, बट वो अपनी इजी के लिए अकाउंट्स बना सकते हैं, बट उसकी कोई एंट्रीज नहीं होगी, वो जस्ट उनकी अपनी वर्किंग होगी। इस सिस्टम में जस्ट एक अकाउंट मेंटेन होता है जिसको हम ब्रांच अकाउंट कहते हैं और यह हेड ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। अब हम ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रांच अकाउंट्स में सबसे पहले हम ऑल एसेट्स जो हेड ऑफिस ने ऑलरेडी ब्रांच को प्रोवाइड किए हुए हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, जिनका ओपनिंग बैलेंसेस कहते हैं, बिकॉज ये एसेट्स ऑलरेडी हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इन सब को हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लाइक ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग फर्नीचर, ओपनिंग कैश, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश एटसेट्रा। मतलब ब्रांच के एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। इस तरह हम ब्रांच के एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग फर्नीचर, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग पेटी कैश एटसेट्रा। हम ब्रांच की ओपनिंग लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड्स पे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। और ब्रांच की क्लोजिंग लायबिलिटीज़ को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। अब जो गुड्स हेड ऑफिस में अपनी ब्रांच को सेंड करेगी उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच। और जब ब्रांच गुड्स को हेड ऑफिस रिटर्न करती है तो हम उसको ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा हेड ऑफिस अपनी ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस को भी बियर करेगा और जो हेड ऑफिस अपनी ब्रांच के एक्सपेंसेस पे करने के लिए कैश ब्रांच में सेंड करेगा तो उसको भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट्स टू कैश अकाउंट। और हम यहाँ लिखेंगे कैश सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरीज,
रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, पेटी कैश एट्सेट्रा। इन सब का हेड ऑफिस एक ही चेक बनाएगी और पेमेंट को ब्रांच में ट्रांसफ़र करेगी। अब जब ब्रांच सेल करेगी तो ब्रांच कुछ सेल्स कैश में करेगी और कुछ क्रेडिट पे सेल्स करेगी। ब्रांच जो भी कैश सेल करेगी उसका कैश हेड ऑफिस को रिटर्न करेगी। इसलिए जब हेड ऑफिस अपनी ब्रांच से कैश कलेक्ट करेगा तो उसको ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। और कैश कौन सा है? ये कैश हमें कैश सेल्स से आया है, हम यहाँ कैश सेल्स लिखेंगे। जब ब्रांच क्रेडिट सेल से कैश कलेक्ट करेगी तो उसे भी हेड ऑफिस सेंड करेगी, जिसको हम यहाँ लिखेंगे कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। यहाँ पर एक पॉइंट आप क्लियर कर लें कि ब्रांच अकाउंटिंग में हेड ऑफिस अपनी गुड्स ब्रांच को बेचता है, जो उसको ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। और जब क्रेडिट सेल्स की पेमेंट ब्रांच से रिसीव होती है तो उसको ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। ब्रांच ने वो प्रोडक्ट्स किसी को सेल्स की, कैसे की, ये ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, बिकॉज ब्रांच अकाउंटिंग में ब्रांच ही हेड ऑफिस का डेटर है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड की और ब्रांच ही से कलेक्शन करनी है, इसलिए ब्रांच ही डेटर्स है। अब ब्रांच आगे किसको सेल करती है? हेड ऑफिस का इससे कोई लिंक नहीं है और ना ही हेड ऑफिस इसको रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर हेड ऑफिस अपनी गुड्स इनवॉइस प्राइस पे ब्रांच को सेंड करता है तब हमने क्या करना है। जब हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड करता है तो हम इनकी कॉस्ट से जो एक्सेस प्राइस होगी उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। जैसे अगर हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस प्राइस पर सेंड करती है तो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे होगा, जिसको हम रिवर्सल एंट्री करेंगे जो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी, जिसको हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस लोडिंग। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इनवॉइस प्राइस पर होगी, जिसको हम रिवर्स एंट्री करेंगे, जिसमें हम ब्रांच अकाउंट्स को डेबिट करेंगे और लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री लोडिंग। हमने गुड्स इनवॉइस प्राइस पर ब्रांच में सेंड की है, इसलिए हम गुड्स सेंड टू ब्रांच की भी रिवर्स एंट्री करेंगे, जिसमें हम ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग। इसी तरह जब ब्रांच हेड ऑफिस गुड्स रिटर्न करती है तो वो भी इनवॉइस प्राइस पे होगी और हम इसकी भी रिवर्स एंट्री करेंगे, जिसमें हम ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे और लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न लोडिंग। यहाँ पर ब्रांच अकाउंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और जो बैलेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। हम ब्रांच अकाउंट में देख रहे हैं कि यहाँ कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों शो हो रहे हैं, जैसे स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट। इनकी फर्दर वर्किंग की जाती है, जो या तो हेड ऑफिस में की जाती है या ब्रांच में की जाती है और या फिर दोनों प्लेसेस पे की जाती है। इस वर्किंग में स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है और डेटर अकाउंट बनाया जाता है। ये वर्किंग ब्रांच अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होती, बल्कि ये अपनी कैलकुलेशंस के लिए बनाई जाती है। इसमें हम स्टॉक अकाउंट्स बनाते हैं, जहां हम डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। जब गुड्स हेड ऑफिस से ब्रांच को सेंड की जाती हैं तो उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। जब गुड्स कैश पर और क्रेडिट पे सेल्स होती हैं तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर ब्रांच गुड्स को हेड ऑफिस रिटर्न करती है तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है और स्टॉक के क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह हम डेटर्स अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें हम ओपनिंग डेटर्स को डेबिट साइड पे लिखते हैं, जो गुड्स क्रेडिट पे सेल्स होती हैं
हम उनको यहाँ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। डेटर से जो कैश कलेक्ट होता है उसको हम क्रेडिट साइड्स पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर डेटर्स को कोई डिस्काउंट दिया जाता है या कोई बैड डेट्स होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। डेटर्स की क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये दोनों अकाउंट्स एज अ वर्किंग यूज होते हैं। इसी तरह हम पेटी कैश अकाउंट्स भी बना सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। Thanks for watching. If you found this video useful, give it a like, share it and comment it. Subscribe if you haven't already. As always, if you have got any questions, let me know down below in the comments. And maybe if you are feeling comfortable, you can join us on my Facebook group also. See you next time.